सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं शोभनम। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठ 8 का व्याकरण भाग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने अभ्यास कार्य को भली भांति कर लिया होगा। तो आओ व्याकरण की ओर चलें। व्याकरण में हमें यहाँ पे दिया है शब्द रूपाणी। शब्द के बारे में आप जानते हैं। तो शब्द रूपाणी यहाँ पे हमें इकारांत शब्द दिए गए हैं। पहले हमने अकारांत और आकारांत शब्दों को पढ़ा। जैसे बालक शब्द अकारांत था, जिसके अंत में अ होता है वो अकारांत होते हैं, और जिसके अंत में आ होता है जैसे लता वो आकारांत थे, और जिसके अंत में ई होता है वो इकारांत शब्द होते हैं। तो हम इकारांत शब्दों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इकारांत शब्द जो वो पुल्लिंग में भी चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं। जैसे मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि इत्यादि पुल्लिंगे अस्ति। ये पुल्लिंग में है इकारांत शब्द। मति, भूमि, प्रकृति, कीर्ति, प्रीति, सूक्ति, संपत्ति इत्यादि जो है वो स्त्रीलिंग में है इकारांत शब्द। तो एक शब्द आपने पुल्लिंग में इकारांत का याद करना है और एक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में इकारांत का याद करना है। बाकी जो है अपने आप ही आपको समझ आ जाएंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे मुनि शब्द जो है वो दिया है। मुनि इकारांत पुल्लिंगे। मुनि जो इकारांत पुल्लिंग में है तो इसमें भी 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि शब्दों में 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। और धातुओं जो होती हैं उनमें 3 विभक्तियाँ और 3 वचन होते हैं, और शब्दों में भी 3 वचन होते हैं, लेकिन इसमें 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। जैसे पहली विभक्ति है मुनि, मुनि, मुन्यः। दूसरी है मुनीम, मुनि, मुनीन। तीसरी है मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः। चौथी है मुन्ये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। पांचवी है मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। षष्ठी है मुनेः, मुन्योः, मुनीनां। सप्तमी है मुनौः, मुन्योः, मुनीषु। संबोधन है हे मुने, हे मुनि, हे मुन्यः। इसी प्रकार ऋषि, इसी प्रकार रवि, इसी प्रकार कपि शब्द जो है वो पुल्लिंग में इकारांत के चलेंगे। तो ये मुनि शब्द था, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। मुनि की तरह ही आगे कुछ और भी पुल्लिंग में दिए गए हैं शब्द इकारांत के। ऋषि, ऋषि की प्रथमा विभक्ति मुनि की तरह होगी। जैसे मुनि ही, मुनि, मुन्यः था, वैसे ही ऋषि ही, ऋषि, ऋष्यः। मुनि की तरह कपि है, कपीम, कपि, कपीन। फिर गिरि शब्द है गिरिणा, गिरिभ्याम, गिरिभिः। हरि शब्द है मुनि की तरह हर्ये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। फिर कवि शब्द है मुनि की तरह कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। फिर उसके बाद अग्नि शब्द है अग्नेः, अग्न्योः, अग्नीनाम। फिर रवि शब्द है रवौ, जैसे मुनौ था ना वैसे ही रवौ, रव्योः, रविषु। फिर शिवी शब्द संबोधन में हे शिवे, हे शिवी, हे शिव्यः। ये मुनि की तरह ही पुल्लिंग के इकारांत के शब्द थे जिन्हें हमने पढ़ा। आगे है ऋषि किम किम करोति इति लिखितम् अस्ति। बोलता है इस नीचे कोष्ठक में ऋषि क्या क्या करता है ये लिखा है। आधा विभक्ति क्रमेण तत् लिखन्तु बदन्तु च। आपने जो है वाक्य बनाने हैं यहाँ से चुन करके और वो नीचे लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य है ऋषि ही, ऋषि तो लगना ही है, ऋषि के बारे में है सभी वाक्य, तो ऋषि तो होगा ही होगा। ऋषि ही प्रातः उत्तिष्ठति, ऋषि सुबह उठता है। फिर ऋषि ही शिविनः सह खेलति, ऋषि शिवि के साथ खेलता है।
फिर आगे है ऋषि अग्निम पूज्यति, ऋषि अग्नि को पूजता है। फिर ऋषि मुनेः पाठम पठति, ऋषि मुनि से पाठ पढ़ता है। फिर ऋषि गिरे समीपे वसति, ऋषि गिरि के पास रहता है। फिर ऋषि हरौ विश्वासम करोति, ऋषि हरि पर विश्वास करता है। फिर ऋषि सदा सत्यम वदति, ऋषि हमेशा सच बोलता है। तो ये थे इस प्रकार से कुछ ऋषि से आपने वाक्य बनाने हैं, वो नीचे जो है वो खाली जगह पे लिखने हैं। आगे है हमारा, हमने इकारांत पढ़ा पुल्लिंग का। अब जो है इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द पढ़ेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग में मति शब्द यहाँ पे दिया है, वैसे ही उसमें भी 7 विभक्तियाँ, 8वां संबोधन और 3 ही वचन होंगे। जैसे मुनि पढ़ा वैसे ही मति है, मति ही मति मत्यः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः। ये 2 दिए हैं, 2 में से कोई एक याद करेंगे आप, मत्यै या मत्ये मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, या मत्याः मतेः या मत्यो मतीनाम, या मत्याः पढ़ेंगे या मते, मत्योः मतीनाम, मत्याम मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मत्यः। तो मति शब्द स्त्रीलिंग में है, इसी की तरह स्त्रीलिंग के आगे सभी शब्द जो है वो चलेंगे। जैसे धृति है, उन्नति है, कीर्ति है, जाति है, शक्ति है, प्रगति है, उपाधि है, प्रीति है, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग के इकारांत के शब्द हैं। तो आपने इकारांत का शब्द मति पढ़ा, उसी प्रकार आगे देखो धृति की प्रथमा विभक्ति मति की तरह होगी। मति ही मति मत्या है, तो यहाँ पे होगा धृति ही धृति धृत्यः। फिर उन्नति की भी उसी तरह, उन्नतिम उन्नति उन्नतिः। फिर कीर्ति कीर्त्याः कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः। फिर जाति की जातीये जातिभ्याम जातिभ्यः। फिर शक्ति की शक्ते शक्तिभ्याम शक्तिभ्यः। फिर प्रगति का प्रगते प्रगत्योः प्रगतिनाम। फिर उपाधि का उपाधौ, ठीक है, उपाधौ उपाध्योः उपाधिषु। फिर प्रीति का हे प्रीते हे प्रीति हे प्रीत्योः। ये स्त्रीलिंग के मति की तरह अन्य शब्द थे जो आपने समझे, और इसे अच्छी तरह से आप अपनी पुस्तक पे भरेंगे। आगे है मंजूषायाम कांचित पदानि दत्तानि, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, विभक्ति अनुसारम तेषाम प्रयोगम कृत्वा, विभक्ति के अनुसार उनका प्रयोग करो। अत्र कावस्ति, कीर्ति बोली रुचिः, प्रथमा विभक्ति है रुचिः। सा काम नमति, काम है, तो काम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो सा मातृभूमिम बस्ती, ठीक है, स्त्रीलिंग का ना काम, तो भूमि भी स्त्रीलिंग की है, तो मातृभूमिम, ठीक है। मेघा सह कया सह तिष्ठति, कया भी स्त्रीलिंग का है, तृतीय विभक्ति। तो ऊपर देखिए मंजूषा में तृतीय विभक्ति किस में लगी है, प्रगतयः, तो आप प्रगतयः लगाएंगे। फिर आगे है सा कस्यै पुस्तकम आन्यति आन्यति, तो यहाँ पे भी स्त्रीलिंग का है, तो कस्यै है, तो ऊपर देखिए स्त्रीलिंग का कस्यै चतुर्थी विभक्ति में कौन सा वाक्य है, तो प्रीत्यै। फिर आगे है मेघा बोलती सा कस्याः मित्रमस्ति, वो किसकी मित्र है, कस्याः पंचमी षष्ठी है, तो ऊपर देखिए कस्याः पंचमी षष्ठी कौन सी है, शान्त्याः। फिर आगे है सा कस्याम विश्वासम करोति, सप्तमी विभक्ति है, तो आगे देखिए ऊपर सप्तमी कौन सी है, उन्त्याम। उसके बाद सा त्वाम किम वदति, तो यहाँ पे सा त्वाम किम वदति, तो सा वदति संबोधन में हे कीर्ते त्वम मम मित्रम असि, तुम मेरे मित्र हो। सा त्वाम किम वदति, वो तुम्हें क्या बोलती है, तो सा वदति हे कीर्ते, सप्तमी का प्रयोग संबोधन का प्रयोग होगा यहाँ पे, हे कीर्ते त्वम मम मित्रम असि, तुम मेरे मित्र हो। तो ये कुछ विभक्ति के अनुसार हमने किया। आगे तो हमने इकारांत पुल्लिंग इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों को समझा। अब आ रहे हैं हमारे उकारांत पुल्लिंग।
उकारांत पुल्लिंग जिसके अंत में ऊ लगा होता है उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे साधु, गुरु, भानु, रिपु, शिशु, इन सभी के पीछे ऊ का प्रयोग हुआ है तो ये उकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। तो साधु उकारांत में कैसे चलेगा, देखिए 7 विभक्तियाँ 8वां संबोधन जैसे पहले पढ़ा है, 3 वचन, साधु साधु साध्वः, साधून साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साध्वो साधूनां, साधौ साध्वोः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साध्वः। ये था उकारांत पुल्लिंग का शब्द जिसे हमने समझा। अब जो है आगे उकारांत पुल्लिंग के अन्य शब्द आ रहे हैं। जैसे साधु पढ़ा, आगे हैं गुरु, भानु, रिपु, शिशु, ये सभी साधु की तरह ही चलेंगे। हम नीचे इन्हें करने की कोशिश करते हैं। नीचे देखो रिक्त स्थान में दिए हैं, हमने इन्हें पूरा करना है। गुरु शब्द है तो ये साधु की तरह चलेगा, गुरुहु गुरु गुरवः। फिर भानु है तो ये भी साधु की तरह, साधु में तो यहाँ भानुम भानु भानून। फिर विधु शब्द है तो विधुना विधुभ्याम विधुभि। फिर आगे रिपु है तो रिपवे रिपुभ्याम रिपुभ्य। फिर आगे विष्णु है तो विष्णोः विष्णुभ्याम विष्णुभ्य। फिर शिशु है तो शिशो शिशुभ्या शिशवो शिशुनाम। फिर वायु है तो वायौ, जैसे साधु था ना, वायौ वायवोः वायुषु। फिर प्रभु है तो संबोधन में हे प्रभो हे प्रभु हे प्रभवः, संबोधन का चिन्ह साथ में लगाएंगे आप, हे प्रभो हे प्रभु हे प्रभवः। ये था हमारा स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु, जिसके तरह हमने अन्य शब्दों को भी बनाया और समझा। इसके बाद आपने जो है वो साधु, मुनि और मति 3 शब्दों को याद करना है और अन्य शब्द जो हैं आपको स्वयं ही याद हो जाएंगे। अगर आपने मति शब्द को इकारांत स्त्रीलिंग में याद कर लिया है तो आपको इकारांत स्त्रीलिंग के सभी शब्द याद हो जाएंगे। फिर मुनि इकारांत पुल्लिंग को याद कर लिया है तो मुनि जो है वो इकारांत पुल्लिंग के सभी आपको याद हो जाएंगे। साधु है उकारांत पुल्लिंग, अगर आपने इसको याद कर लिया तो उकारांत पुल्लिंग के आपको सभी शब्द जो है वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो है मति, मुनि और साधु 3 शब्दों को अच्छी तरह से याद करें और अपने पुस्तक को भी जो भरने के लिए आपको कॉलम दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से भरें और समझ करके सारा काम ये करें। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पे समाप्त होता है। भवतां दिवसः मंगलमयमस्तु। धन्यवादः।